सील लेने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। अगर रुक गए पता चला डांट पड़ गई, क्यों रुके, थोड़ा आगे चलते। जब तक हस्बैंड जी यहाँ पर मैगी बनाते हैं तब तक मैं ये फ्रूट्स धो के लाती हूँ, क्योंकि गाड़ी में रखे रखे गर्म हो गए हैं। ये हमारा फ्रिज का काम करेगा। ये देखिए जी, यहाँ पर है, ऐसे बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे। ओहो ओहो, वो तैर गया भाई, इधर पहुँच गया। इसको लेक कहना सही नहीं होगा, इसको समुद्री कहना चाहिए। जब 135 किलोमीटर लंबा है, पूरी तरह से खारा पानी है। दोस्तों यो पेंगोंग लेक मो हवंत मिरबर मनब सुन हुएगी फैसनाचा करमटपप लिबनी दौरी। इस जगह पर तो रोड दिखाई नहीं दे रही है और हस्बैंड जी ज़बरदस्ती आगे लेकर जा रहे हैं। हस्बैंड जी तो अपने आप आगे चले गए, मैं वीडियो शूट करने के लिए रुकी। अब मैं इसको पार करके कैसे जाऊँ। हर हर महादेव, जय श्री केदार। प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ लद्दाख के इन खूबसूरत वादियों से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 1 बजे से कर रही हूँ। रोज़ की तरह यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना सा है। आसमान पर हल्के हल्के बादलों के साथ किसी टाइम तेज़ धूप और किसी टाइम धूप बादलों के पीछे छुप रही है। और हमने कल नाइट स्टे किया कारू मार्केट में। मार्केट से हम थोड़ा सा आगे हैं और इस खूबसूरत सी लोकेशन से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सामने कारू गाँव है और ऊपर तो सूखे सूखे पहाड़ और नीचे वैली में पूरी ग्रीनरी है। आज हमारा खूबसूरत सफ़र होने वाला है यहाँ कारू से पेंगोंग लेक की तरफ। देखते हैं रास्ते में हमको कैसे कैसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो बड़े सफ़र में आगे चलिए। पेंगोंग लेक की ओर जाने के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है, जो कि हमने लेह में ही बना दिया था और उसकी फ़ीस होती है पर पर्सन 400 रुपीज़। तो आज जाके वो परमिट चेक हुआ है। थोड़ा सा पीछे पर बैरिकेड लगे हुए थे, वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे, तो वो सिर्फ ऐसे ही बोल रहे थे परमिट है। अच्छा वो बना दिया ना, नुब्रा वैली की तरफ ज़रूरत नहीं होती है, तो हमने एडवांस में ही बना दिया था। कल हम ठीक सामने उस पहाड़ की चोटी यानी कि वरीला टॉप से होते हुए इस खूबसूरत सी वैली में आए और रात को हम इस शक्ति गांव में नहीं रुके, बल्कि उससे भी और आगे कारू गांव में रुके। तो अभी हम एक खूबसूरत सी लोकेशन पर रुके हुए हैं। यहाँ पर से नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिल रहे हैं। हरियाली के साथ साथ सूखे पहाड़ और साथ ही बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ भी हमको देखने को मिल रही हैं। और गर्मी भी हो रही है ना, बहुत सुंदर नज़ारे के साथ, गर्मी का पता नहीं चल रहा। अच्छा वाह वाह। वैसे तो कल तक हम नुब्रा वैली में थे और नुब्रा वैली से डायरेक्ट पेंगोंग लेक की तरफ रास्ता जाता है डुरबुक से होते हुए, लेकिन वो वाला रूट बंद था, इसलिए हमको वरीला टॉप से यहाँ आना पड़ा। फिर यहाँ से और भी दूरी पर पड़ गया वो, है ना, काफ़ी घुमावदार हो गया हमारे लिए। कोई नहीं, ये नज़ारा भी कब देखना था, ये नहीं दिखता फिर हमको। और लोगों ने सरसों की खेती कर रखी है और आजकल सरसों पर फूल खिले हुए हैं। बिल्कुल अलग ही मौसम, अलग ही टाइप की खेती है ना। खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हुए फाइनली हम चांगला पास में पहुंच गए हैं। यहाँ का अल्टीट्यूड है 17,590 फीट और ये चांगला पास वर्ल्ड का 4th हाईएस्ट मोटरेबल पास है और इस पास को गेटवे ऑफ LAC भी कहते हैं, क्योंकि इस रूट से होते हुए हम जाएंगे पेंगोंग लेक और उससे आगे फिर चाइना का बॉर्डर भी शुरू हो जाता है, तो इसलिए LAC का गेटवे इसको कहा गया है। तो इस जगह पर कम ही टूरिस्ट व्हीकल देखने को मिल रहे हैं, बाकी बहुत सारे टूरिस्ट पेंगोंग लेक से वापसी इसी रूट से होते हुए लेह की तरफ जाते हैं और इस टाइम टूरिस्ट आ रहे हैं। और सामने वाली खूबसूरत सी पहाड़ी देखने को मिल रही है, वहाँ पर बहुत ही बड़ा ग्लेशियर है और बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा। आपकी पुरानी याद ताज़ा होगी। हाँ, बहुत पहले आए थे, 5-6 साल पहले आए थे। 8-9 साल पहले। 8-9 साल। तब यहाँ पर ऐसी रोड भी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल ऐसे थे, कब पत्थर थे और पानी बह रहा था। अच्छा, उसी में लिया है हम गाड़ी। चलो आज आप मेरे साथ आए तो रोड भी अच्छी होगी। A1। यहाँ पे ना ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना, थोड़ा बहुत। हाँ, थोड़ा बहुत हो रही है, ज़्यादा नहीं। अब तो हो गया यार, हम लद्दाख के मौसम में ढल गए, माहौल में ढल गए। हाँ, उस हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है। 17,500 फीट अब कुछ नहीं लग रहा है। हाँ। लेकिन रात में तो बहुत हवा का दबाव बनता होगा यहाँ पे। चलो चांगला पास भी देख लिया है ना। हाँ। और कल वरीला टॉप से आए तो वो भी इसी एल्टीट्यूड पे है, इसी पहाड़ी के पीछे वरीला टॉप है। एक वैली से होते हुए वरीला टॉप का रास्ता जाता है और एक वैली से होते हुए चांगला टॉप का रास्ता जाता है ना। दोनों एक ही साथ है ना। हाँ, उतनी हाइट पे ना, उतनी हाइट पे। हाँ, थोड़ी देर तक यहाँ पर रुकने के बाद नज़ारों का आनंद लेने के बाद अब बढ़ते हैं आगे के सफ़र में।
और सीधे आगे जा रहे हैं। उनको ऐसा लगा कि सीन ले रही है सीधे आगे चले गए। सीन लेने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। अगर रुक गए पता चला डांट पड़ गई, क्यों रुके, थोड़ा आगे चलते और अभी उनको आइडिया ही नहीं था कि मैं सीन नहीं ले रही थी, मैं बोल रही थी मुझे बैठने का सीन भी लेना था। अब यहाँ से हमारा पूरा हो रहा है डाउन का सफ़र। बिल्कुल दूर घाटी में हमको सड़क नज़र आ रही है। सामने नदी के पास एक डॉगी है, वो उधर साइड से इधर आने की सोच रहा है। क्या क्रॉस कर पाएगा वो? वैसे वो देख रहा है, बहुत देर पहले से वहाँ पे खड़ा हो रखा है। ओहो ओहो, वो तैर गया भाई, इधर पहुँच गया, बिल्कुल अच्छी तरह से तैर रहा है। ओहो, सो स्वीट सो स्वीट। अब इधर साइड आ गया। आगे बढ़ते हुए अभी हम एक खूबसूरत सी लोकेशन पर रुक गए हैं और हस्बैंड जी बोल रहे हैं यहाँ पर कुकिंग करते हैं। बोला इस खूबसूरत सी लोकेशन पर उनको भूख लग गई और गाड़ी यहाँ ऐसे नीचे लेकर जा रहे हैं। देखो, थोड़ा सा नीचे तक लेकर जाएंगे और फिर वहीं पर बैठ जाएंगे आराम से। इनकी तो मस्त ऑफ रोडिंग हो रही है। बस हो गया यहीं पे यहाँ पर अच्छा है। हाँ, और बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आए होंगे तो उन्होंने ऐसे रैपर वगैरह देखो यहीं पर छोड़ रखे हैं, जो कि बहुत गलत बात है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। वही तो, खा लिया तो उसमें पैक कर लेते हैं। ये देखो, ये वाला सारा यहाँ पर छोड़ रखा है और ये नज़ारे देखिए। और इस छोटी छोटी घास के बीच में कुछ इस तरह के छोटे छोटे येलो कलर के फ्लावर भी खिले हुए हैं। ये देखिए इधर साइड लोगों ने तो गंदगी मचा रखी है भाई, क्या कहना इन लोगों को। ये देखिए जी, येलो कलर का फ्लावर पूरी वैली में बहुत ही गजब का लग रहा है। आज सिर्फ कढ़ाई का काम है, गैस का काम है और पानी भी उस पर कम है और पानी की धारा वहाँ भी बह रही है। एक बार इस पानी को फिनिश करेंगे, उसके बाद भरेंगे पानी। और वैसे हम ज़्यादा मैगी नहीं खाते हैं, लेकिन पैकेट ला रखे हैं तो इस खूबसूरत सी लोकेशन पर मैगी का आनंद लेंगे आज। हाँ, यहाँ पे आने की मजा आएगा ना मैगी। हाँ, जब तक हस्बैंड जी यहाँ पर मैगी बनाते हैं तब तक मैं ये फ्रूट्स धो के लाती हूँ, क्योंकि गाड़ी में रखे रखे गर्म हो गए हैं। तो सामने पर इतनी बड़ी नदी बह रही है तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। हम उधर साइड वाली नदी में नहीं जाएंगे, इधर साइड भी छोटी सी धारा बह रही है तो यहाँ पर धोएंगे हम फ्रूट। ये लोकेशन बहुत गजब की है और दूसरे टाइप के फूल भी खिले हुए हैं। पहले वो फूल मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाले पर्पल कलर के बिल्कुल सुंदर से फूल उधर साइड बहुत सारे खिले हुए हैं। तो यहाँ पर धोएंगे फ्रूट्स को, ये हमारा फ्रिज का काम करेगा। ये देखिए जी, यहाँ पर है, ऐसे बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे। फ्रूट्स धोने के साथ साथ मेरा हाथ भी बिल्कुल सुन्न हो गया है दोस्तों, इतना ठंडा पानी है। अच्छा है कि यहाँ पर उतनी तेज़ हवा नहीं चल रही है, वरना इतने हाई एल्टीट्यूड पर तो तेज़ हवा से गैस भी नहीं जलता है, परेशान हो जाते हैं, फिर जैकेट भी पहनना पड़ता है। हस्बैंड जी पता नहीं आज किस स्टाइल में मैगी बना रहे हैं, लगे हुए हैं। यिप्पी नूडल और फ्रूट्स का आनंद लेने के बाद तो मज़ा ही आ गया और बर्तन वगैरह भी धो दिए हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे के सफ़र में। तो अपने बर्तनों को रखने के साथ साथ रोज़ की तरह अपना कूड़ा भी जाएगा अपने साथ इस डस्टबिन में। ये हमारा गाड़ी का डस्टबिन। खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम डुरबुक में पहुंच गए हैं। तो अब हम यहां से जाएंगे राइट की ओर, डायरेक्ट सामने रास्ता जाता है पेंगोंग लेक की ओर। पेंगोंग की तरफ जाने के लिए रास्ता बहुत ही बढ़िया है, चारों तरफ की पहाड़ियाँ बिल्कुल ऊंची ऊंची हैं और ग्लेशियर के द्वारा लाया गया मलबा भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अच्छी बात यह है कि अब हम सिर्फ 25 किलोमीटर दूर हैं पेंगोंग लेक से और रास्ता इतना बढ़िया है तो हम लगभग आधे घंटे में पेंगोंग लेक पहुंच जाएंगे।
तो चलिए जी, फाइनली हमको खारे पानी की सबसे बड़ी लेक दिखने लग गई है। अभी तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, आगे आगे देखते हैं कितनी बड़ी लेक हमको देखने को मिलती है। हम भी गाड़ी से उतर गए हैं और यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी साइड लगा दी है और इस लोकेशन से जहाँ तक भी हमारी नज़र जा रही है ना, वहाँ तक हमको सिर्फ पेंगोंग लेक देखने को मिल रही है। अलग अलग स्पॉट बने हुए हैं फ़ोटोशूट करने के, तो हम इस जगह पर जाएंगे। यहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं। चलिए। चलो। आपने तो जैकेट पहन लिया, ठंडा लग रहा है? नहीं, ठंडा तो नहीं लग रहा, पर मैंने कहा अब देखो, फोटो शूट करने के लिए दो चश्मे रख दिए, दो टोपी रख दी, ये देखो। इन्होंने भी अपने हाथ पर दो टोपी रखी हुई हैं, तो मैंने भी अपनी नई टोपी निकाल दी। कैसे लग रही मैं? बढ़िया। अच्छा। चलो, कहीं उड़ ना जाए भाई, इतनी तेज़ हवा महसूस हो रही है, लेकिन ठंडा नहीं लग रहा है। ये इतना ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे नहीं है, 13,500-14,000 हज़ार के हाई एल्टीट्यूड पे होगा ये। हाँ, 13,500-14,000 फीट। पेंगोंग लेक के सामने इस खूबसूरत सी लोकेशन पर 3 इडियट्स पिक्चर की शूटिंग हुई, और जब से इस पिक्चर की शूटिंग हुई तब से कुछ इस तरह का येलो कलर का स्कूटर और साथ में कुछ इस तरह की बैठने वाली चेयर तो फेमस ही हो गई, लोगों का रोज़गार बन गया। तो बहुत सारे टूरिस्ट लोग आ रहे हैं, तो ऐसे स्कूटर में और ऐसे चेयर में फ़ोटोशूट ज़रूर से करा रहे हैं। बाकी ये जो लेक है, ये खारे पानी की सबसे बड़ी लेक है। इस लेक की लंबाई है लगभग 135 किलोमीटर। जिस हिसाब से यहाँ पर बिल्कुल तेज़ हवा चल रही है, उस हिसाब से ठंडा बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है। और ये जो लगभग 135 किलोमीटर लंबी पेंगोंग लेक है, इसी के बीच से होते हुए भारत चीन की सीमा गुजरती है, यानी कि LAC है। और ज़्यादा हिस्सा इस लेक का चीन के पास है और कम हिस्सा इंडिया के पास है, यानी कि 1/3 हिस्सा भारत के पास है और 2/3 हिस्सा है चीन के पास। यानी कि कहीं ना कहीं इन पहाड़ियों के पीछे चीन की सीमा है और सभी लोग मस्त एंजॉय कर रहे हैं। हवा की वजह से इस लेक में तरंगें उठ रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों के बीच किसी ने समुद्र बसा दिया होगा। इसको लेक कहना सही नहीं होगा, इसको समुद्री कहना चाहिए। जब 135 किलोमीटर लंबा है, अभी तो हम लगभग एरियल व्यू देखेंगे तो 5 किलोमीटर लंबा भी नहीं देख पा रहे होंगे, उससे आगे पता नहीं कहाँ तक लोग आराम से एंजॉय कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं लोग इस जगह पर, जहाँ पर ये चेयर वगैरह स्कूटर वगैरह हैं। छोटे छोटे बच्चे चिल्ला रहे हैं ऑल इज़ वेल। और चारों तरफ की खूबसूरती कुछ इस तरह की है। आसमान पर बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा, सूखी सूखी पहाड़ियाँ और साथ ही बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ भी देखने को मिल रही हैं। और इधर साइड कुछ घर भी देखने को मिल रहे हैं। मैंने सोचा था कि मैं अपनी नई हैट अपने सर में रखूँगी, लेकिन यहाँ पर टोपी सर में रखना मुश्किल ही है, क्योंकि हवा इतनी तेज़ हो रही है। एक बार तो उड़ गई थी, फिर नहीं रखा। बोलिए ऑल इज़ वेल। पीछे करके बोलो ना, ऑल इज़ वेल। तो यहाँ पर इस स्कूटर में बैठ के हम भी फ़ोटो शूट कर रहे हैं। मस्त नज़ारे आ रहे हैं पीछे के, और ये सच में ओरिजिनल स्कूटर है। ये पानी इतना साफ़ है कि नीचे हमको कंकड़ पत्थर भी बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहे हैं। कोई भी गंदगी इस लेक में नहीं है, और ये पानी खारा होता है। चेक करें? चेक कर दिया मैंने, फिर करता हूँ मैं। मुँह में रखना थोड़ा सा। नमकीन लग रहा है? पूरी तरह से खारा पानी है। और अफसोस की बात है, चलो समुद्र तो खारा होता ही है, लेकिन अफसोस की बात है कि पहाड़, उसके बीच में 135 किलोमीटर बड़ी लेक और उसका पानी भी खारा। भाई क्या ही बताएं, ये भी प्रकृति का ही एक अजूबा है। तो अब यहाँ पर कुछ रील बनाते हैं, कुछ फ़ोटो शूट करते हैं, जो कि आपको मेरे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर लग रहा है, लेकिन हवा इतनी तेज़ है, आँखों के अंदर घुस रही ना, भयंकर दर्द हो रहा है आँखों पे। तो चलिए जी, इस खूबसूरत सी लोकेशन पर फ़ोटो शूट हो गया, रील बन गई, मस्त इंजॉय कर लिया है। तो अब बढ़ते हैं आगे के सफ़र में। ए भगवान इतना ही बोलने पर सांस रुक गई थी मेरी, क्योंकि हवा तेज़ चल रही है ना। इतनी तेज़ भी क्या चल रही है हवा, आज में उड़ जाएगा ना। रात को तो हवा का दबाव और भी ज़्यादा होता होगा। दोस्तों, यो पेंगोंग लेक मो हवा हवन तो मेरे बार मन अब सुन हुएगी फैसनाच्या कर्मटपप लिबिनी दौरी अटपप ली जब ल्यायूँ तो यहाँ वही ल्यायूँ यो म ये था तेज हवा चाहिँ कि टपले भी मुन मनी धरियानी याकबल 3 इडियट है फिल्म में शूटिंग हुई थी ना। हां एक चक्कर में तुम उन्हें फैशन के यार दा अब आरो 2 इडियट छ नि म यहाँ। हां एक जैकेट लगाई हूं, एक इडियट मेरो हमर घर है मुझ 3 इडियट कंप्लीट हो जाना। तो
अब चल रहा भाई फैशन आचा कर मैं कभी कभी हमने भी मन अब बार मन सुनिएगी तब क्या कर गाड़ी भीतर बैठ जाऊँ हैं ये टोपलियन पकड़ी तो रखन पानी हमने नियन छोड़े ना तो सीधे लेक में चल जाली तलोन और ये तलो को पानी जाना नीलू बढ़िया साफ दिखानो ताना छत बड़ी खाली दूर में दिखानो बोलो जैसे जानी पे है ना तनी लुवानी हो यमुना लुवानी होता जानी समुद्र हो पानी बोल आगे चवद नहीं दौड़ सकते बिल्कुल हाँ दगड़ियों हवा हवन में यमुना जा करूँगी शोन गाड़ी में बैठी था ये सीधा मनो कोरी और फिर अब जरा सही दिखानो में वी बतला चिन्नी बाला मन पर आऊँ और सी भी यमुना उड़ी आशा जानी भूत नहीं चढ़े। तो दोस्तों ये है हमारी गढ़वाली लैंग्वेज और मैं हिंदी में ब्लॉग इसलिए बनाती हूँ क्योंकि ये जो मैंने अपनी लैंग्वेज बोली है ना ये सिर्फ हमारे गढ़वाली लोगों को समझ में आएगी, कुमाऊनी लोगों को भी उतनी नहीं आएगी क्योंकि थोड़ा लैंग्वेज अलग है ना, हमारे उत्तराखंड में भी पूरे लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए हम हिंदी में ब्लॉग बनाते हैं और थोड़ा थोड़ा कभी गढ़वाली में भी बोल देती हूँ कि इसको हमारी गढ़वाली में ऐसे बोलते हैं, हिंदी में ऐसे बोलते हैं। तो आउट ऑफ स्टेट से जितने भी लोग देख रहे हैं क्या आप लोगों को मेरी लैंग्वेज समझ में आई? अगर आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अब आगे के सफ़र में। पेंगोंग लेक से वापसी नहीं जाएंगे बल्कि और भी आगे बढ़ते रहेंगे। और यहाँ पेंगोंग लेक के ठीक सामने बहुत सारे कॉटेज बने हुए हैं, होटल वगैरह है। यहाँ पर भी रहने की बिल्कुल अच्छी व्यवस्था है, कम नहीं है बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक मेरी नज़र अभी जारी है झील के साथ साथ मुझे होम स्टे कॉटेज ये सब देखने को मिल रहे हैं। अगर हज़ारों लोग भी आएंगे ना तब भी यहाँ पर रुकने की बिल्कुल अच्छी व्यवस्था है। ये देखिए इतने सारे कॉटेज बने हुए हैं, इतने सारे, ओह माय गॉड। और झील का नज़ारा बहुत ही गजब का देखने को मिल रहा है, बिल्कुल मस्त। हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि आज यहीं पेंगोंग लेक के बिल्कुल सामने जितने भी होटल होम स्टे हैं उनमें से कहीं स्टे कर लेते हैं, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि आगे चलते हैं। जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़े यहाँ आगे पर बन रही है जाम की स्थिति। मुझे लग रहा है गदेरा ज़्यादा बड़ा आ गया क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं ना, तो कहीं पर पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है। क्या हो गया होगा? देखा ना जरा। नहीं यार छोड़ो, देखा इस जगह पर तो रोड दिखाई नहीं दे रही है और हस्बैंड जी ज़बरदस्ती आगे लेकर जा रहे हैं। पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे तो डर लगता है ऐसी जगह पर। ये देखिए जी ग्लेशियर पिघलकर ऐसे आते हैं फिर रोड ही गायब हो जाती है। देखते हैं हमारी गाड़ी जाती है आगे कि नहीं जाती है। भाई चली गई भाई, चली गई। हस्बैंड जी तो प्रो निकले, मैं तो इधर ही साइड रह गई, मैं कैसे जाऊँगी अब? भाई अपने आप चले गए। हस्बैंड जी तो अपने आप आगे चले गए, मैं वीडियो शूट करने के लिए रुकी। अब मैं इसको पार करके कैसे जाऊं? बहुत ही तेज़ गदेरा आ रहा है और मैंने जूते पहन रखे हैं तो गीले हो जाएंगे। अब बोल रहे हैं मैं बैक करता हूं। बोला भाई क्या हो रहा है ऐसे? अब मुझे ढूंढनी पड़ेगी ऐसी जगह जहां पर पानी कम कम होगा। बोल रहे हैं मैं बैक करता हूं। बोला, मैंने बोला नहीं, डर के मारे मैंने ना बोल दिया। दोस्तों यहाँ से जाना ही मुश्किल है, दूर से दिखने में ऐसा लग रहा है कि मैं ऊपर जाके क्रॉस कर लूँगी, लेकिन जैसे ही ऊपर गई वैसे ही पानी का बहाव बहुत तेज़ है। अब मैंने बुला दिया है उनको वापस, मैंने बोला वापस आओ भाई मुझे लेने के लिए। आज तो हस्बैंड जी की गाड़ी की तारीफ करनी पड़ेगी, कमाल की निकली। 4x4 लगाया और सीधे आगे, वो भी एक बार नहीं 3 बार, उधर फिर इधर फिर उधर। पहले चले गए, मैं वीडियो शूट कर रही, चले गए, मेरी गाड़ी चल जाती है। और आपसे भी खतरनाक गाड़ी देखी वो मॉन्स्टर वाली, बाप रे बाप, मतलब 2 फीट से तो ऊपर से तो वो गाड़ी स्टार्ट हो रही। इतने बड़े टायर उसके 4-4 फीट के टायर उसके, फिर ऐसा लग रहा है ऐसे इंसान ऐसे ऊंचे में बैठ रखा होगा, उन्होंने तो ऐसे झट से निकाली ऐसे। हाँ और कोई नहीं निकली गाड़ी। मुझे डर लगता है, मैंने इनको बोला वापस मत आओ, मैं ऊपर जाती हूँ इधर जाती हूँ। जैसे मैं इधर उधर घूमी, बाप रे कहीं जगह नहीं मिली जाने की। एक गदेरा फिर से मिल गया है और यहाँ पर तो मलबा भी बहुत ज़्यादा आ रखा है भाई, लेकिन गड्ढे वगैरह तो नहीं है। हाँ, यहाँ बिल्कुल आराम से जाएगा, आराम से चली गई।
सफ़र में आगे बढ़ते हुए एक खूबसूरत सा गांव देखने को मिला और इस गांव का नाम है मेरठ गांव। और आज हमने इसी गांव में रुकने का फ़ैसला लिया है। इस गांव में सारी जगह होम स्टे हैं, होटल हैं, कॉटेज वगैरह हैं। और वैसे तो मैंने सोचा था कि थोड़ा सा आगे जाएंगे, लेकिन हस्बैंड जी ने कहा जल्दीबाजी नहीं। और यहाँ की लोकेशन भी गजब की है, सामने लेक है और फिर हरियाली भी है। आज हम यहाँ पर एक होम स्टे में रुके हुए हैं और हमारा रूम कुछ इस तरह का होने वाला है। डबल बेड का बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही क्लीन रूम। और वॉशरूम उधर की साइड है, उधर की साइड विंडो है। पूरे गांव के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर हर किसी के घर में कुछ इस तरह से ये मैट बिछाई रहती है, एकदम गुदगुदा और ठंडा भी नहीं लगता। आज के पूरे दिन का सफ़र बहुत ही बढ़िया रहा। हमने खूब एंजॉय किया और पहाड़ों के बीच पेंगोंग लेक का नज़ारा बहुत ही बढ़िया लगा, दिल खुश हो गया। हमने खूब रील और फोटोग्राफी वगैरह की। तो आज हम इस गांव में रुक रहे हैं, तो कल सुबह फिर से आपको गांव के और चारों तरफ के खूबसूरत नज़ारे दिखाएंगे। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।